हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ये सरस्वती और सिंधु सभ्यता थी कि इसकी विशेषताएं क्या थी मोस्टली। तो इसमें क्या थी, इसमें दो टीले होते थे। एक जो टीला होता था वह पूर्व दिशा के जो टीला होता था, दो टीले होते थे। दो टीलों में से पूर्व दिशा के टीले पर जो है आवास क्षेत्र था, यानी कि वहाँ पर जो उस समय के आदिवासी थे, उस समय के रहने वाले थे लोग, वहाँ पर रहते थे। और जो पश्चिम दिशा वाला टीला था उस पर वे बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करते थे। और ये सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का जो है मुख्य महत्व था। और सड़कें जो थी नगरों के बीच में 5 से 6 खंडों में वह बटी हुई होती थी। और ये मतलब विशेषताएं पूछ ली जाती हैं बहुत सारी। और कुछ भी और भी इसमें अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। तो धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ पर क्या था, मात्र सत्तात्मक थी। मतलब आज के समय में जो है पिता के उससे वंश चलता है, तो मात्र सत्तात्मक जो है वहाँ पर उस समय मात्र सत्तात्मक शक्ति की पूजा होती थी। और जो स्त्रियाँ थी वे काजल, सुरमा और सिंदूर लगाती थी। और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से पत्थर की दराती प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। बनावली से हल का नमूना प्राप्त हुआ है। और ये जो पड़ते हैं मेहरगढ़ और कालीबंगा और बनावली, ये हरियाणा में पड़ते हैं। और पालतू जानवर पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवर कौन कौन से थे। ऑप्शन में दे देते हैं, तो बैल, गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता, गधे, सूअर। और यहाँ क्या थे, घोड़े और ऊँट को भी मतलब पालतू पालते थे उस समय। और कुछ और, तो यहाँ पर एक ये क्या हुआ है कि यहाँ पर मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। और मन के व मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ आदि भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ जो थी, यहाँ एक प्रस्तर कहते थे पत्थर को क्या कहते थे, प्रस्तर। और इसकी जो मूर्तियों में उल्लेखनीय मूर्ति है वह 19 सेंटीमीटर की लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और तिपतिया अलंकार युक्त शॉल ओढ़े हुए थी। यह तिपतिया अलंकरण से मतलब युक्त थी, शॉल ओढ़े हुए 19 सेंटीमीटर की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और यहाँ से मोहनजोदड़ो से जो है हमें नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है।